सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। राजा दिलीप श्री राम भगवान के ही पूर्वज थे और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा निवास करता था, अर्थात राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो दंपति भी निवास करते थे, जो कि बहुत ही वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल भी हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी पत्नी ललिता पर ध्यान गया और उसी समय उसका स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप जो था वो बिगड़ जाता है। ललिता के मन के भाव जानकर ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग के पदभंग होने के कारण राजा ने से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त था। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गए और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर पर बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों की समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही से श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आ गई। वो वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है, जो कि एक राजा है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल और अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ रहने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।
तो आइए, आपके मन में एक प्रश्न अवश्य होगा कि वाजपेय यज्ञ क्या होता है। तो आइए जानते हैं। वाजपेय एक प्रकार का श्रौत यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह यज्ञ केवल ब्राह्मण या क्षत्रियों के द्वारा ही करणीय है। यह यज्ञ राजसूय यज्ञ से भी श्रेष्ठ माना गया है। अन्य ग्रंथों के मत से यह पुरोहितों के लिए बृहस्पति सत्र का एवं राजा के लिए राजसूय का पूर्व कृत्य है। वाजपेय यज्ञ एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यह यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाता है था। इसमें रथ दौड़ के माध्यम से जनता का मनोरंजन भी किया जाता था। वाजपेय यज्ञ को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है उसे वाजपेय यज्ञ करने के समान ही फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी मोक्ष प्राप्त करने का दिन है और इस प्रकार पूरे भारत में, विशेष रूप से बेंगलोर जैसे दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र कामदा एकादशी सभी पापों को क्षमा कर देती है। यदि आपसे कोई पाप हुआ है तो ये एकादशी का व्रत करने से उस पाप से अवश्य ही मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कामदा एकादशी की व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंध नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। एकादशी के दिन तंबाकू या चाय के सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन अवश्य ही करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। यदि संभव हो सके तो इस मंत्र का जप 108 बार अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी पर श्री कृष्ण भगवान और तुलसी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा में भगवान को खासतौर से तुलसी और तिल चढ़ाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे में पूजा करें और उसमें जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को केले और हलवे का भोग लगाएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। वैसे माघ महीने की एकादशी में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पास न हो तो आप न भी करें। जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे ही आप अपनी पूजा को समाप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रभु से क्षमा याचना अवश्य ही करें।